अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। तो आज मैं बात करना चाहूँगी टॉक्सिसिटी पे ही अगेन, क्योंकि टॉक्सिसिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत एक प्रोफाउंड टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया कि साइंस क्या होते हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट में और टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट होती है। तो एक और चीज़ जो आपको हेल्प आउट करेगी कि आप टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकें, और वो ये है कि टेक अ हार्ड लुक ऑन योर रिलेशनशिप्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि अपने जो रिश्ते हैं आसपास उन पे ज़रा नज़र दौड़ाइए। जैसे आपको पता है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं और उनमें हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ तो ज़रूरी होता है, क्योंकि खुदा ने हमें परफेक्ट नहीं बनाया। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में हैं जो आपकी ज़िंदगी से खून जो है वो चूस रहा हो, इन अदर वर्ड्स जो हु इज़ एक्चुअली सकिंग द ब्लड आउट ऑफ यू, तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं उनमें तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे ऐसे रिश्ते आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या आपकी फ्रेंडशिप्स हों, या ख़ानदान का कोई फ़र्द हो, तो ये ज़रूरी है कि आप वक्त निकाल कर सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो टॉक्सिसिटी है इन लोगों में और ये टॉक्सिक जो सिचुएशन हो रही है इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में, वो सॉल्व हो भी सकती है या नहीं। ये पहला स्टेप है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम किस तरीके से अपने ख़ानदान के लोगों को ही, मैं ये बात कर रही हूँ माँ बाप बहन भाई, कि हम अपने ख़ानदान के लोगों को ही कैसे अपने हाथों से टॉक्सिक बना देते हैं। और इस सिचुएशन में मुझे पेरेंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, अगेन नो ऑफेंस। और जो ये बात है ये मैंने सिर्फ मेरे अपने घर की या अपने फैमिलीज़ में मैंने नहीं देखा, मैंने अपने बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स और बाकी फैमिली से भी मैंने ये पर्टिकुलर बात जो मैं करने जा रही हूँ मैंने बहुत सुनी है कि दे ऑल एक्सपीरियंस समवेयर और द अदर दिस, एंड दिस लीड्स टू टॉक्सिसिटी इन देयर रिलेशनशिप्स। कि भाई जो हमारे पेरेंट्स होते हैं फॉर सम रीज़न उनको छोटा बहन या भाई, या ज़रूरी नहीं कि छोटा बहन भाई हो, कोई एक भाई या बहन फरिश्ता लगना शुरू हो जाता है। अगेन मैंने बोला था नो ऑफेंस प्लीज़। या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं। And parents, I know it's very natural to feel that way towards a certain child, but don't make them gods. उनको हर वक्त ये रियलाइज़ ना कराएं कि वो कितने स्पेशल हैं या वो कितने टैलेंटेड हैं, क्योंकि आपके सब बच्चों में एक ख़ास टैलेंट और स्किल है। तो होता क्या है कि ये बच्चा क्योंकि पेरेंट्स का फेवरेट हो गया, तो ऐसे बच्चे की हम मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं करते। तो ऐसा बच्चा अगर किसी की अच्छी नकल उतार लेगा, वो आपके घर में आपके बाकी बच्चे भी हो सकते हैं या बाहर में, तो पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि वाह इसने क्या नकल उतारी और इसने क्या मजाक किया, इसका क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो होता है कि पहले ये मजाक शुरू होता है जो घर में रहने वाले बहन भाई होते हैं, और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता, उनके लिए तो ये जस्ट अ जोक है, उनको पता भी नहीं चलता कि जो बाकी घर में बहन भाई रह रहे हैं उनको वो किस तरीके से साइकोलॉजिकली एंड मेंटली उनको डिस्टर्ब कर रहा है ये मजाक, और किस तरीके से उनको घर का माहौल टॉक्सिक लगने लगा है। जो बच्चे जो ऐसा मजाक कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं होता, ये हो जाती है बुलिंग। और जो बुलिंग एक दफ़ा शुरू हो जाती है तो वो कभी नहीं रुकती। और होता क्या है कि हम इस बुलिंग को अपने घरों में बहुत नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, और जिस बच्चे को ये आदत पड़ जाती है बुलिंग करने की, वो बच्चा खुद भी मेंटली एंड इमोशनली डिस्ट्रॉयड होता है, और दूसरों की भी जो उसके अराउंड होते हैं उनको वो इमोशनली ट्रॉमेटाइज़ कर देता है। जब ऐसी बुलिंग जब घर से स्टार्ट होती है, तो ऐसे बच्चे आगे जाके वो पूरी ज़िंदगी ना उनमें पेशेंस होता है, ना वो पेशेंस सीख पाते हैं, और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में वो बहुत पुअर डिसीजंस करते हैं। और अगर ऐसे बच्चे जब शादी कर लें तो वो बुलिंग शो होती है उनकी मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी, क्योंकि माँ बाप के घर में तो बहन भाई बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब आप आउटसाइड द वर्ल्ड प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जब जाते हैं तो हर एक को अपनी राइट्स पता हैं, और कोई भी ऐसे बिहेवियर से पुट अप नहीं करता। और ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें एक बुली है और टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है, इस तरह के रिलेशनशिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम चलते हैं डिवोर्स की तरफ। और जो बुलीज होते हैं वो हर एक की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, लेकिन दो कैटेगरीज होती हैं।
या तो ऐसे लोग जो ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे जाते हैं, या तो वो पेशेंस सीख लेते हैं कि उनमें सब्र आ जाता है, ज़िंदगी ने जब इतना लगाया होता है ना, तो सीख जाते हैं या तो पेशेंस और अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करते हैं, या फिर दूसरी सिचुएशन में दे कीप ऑन मेकिंग बैड डिसीजंस एंड जस्ट लिव अ मिजरेबल लाइफ। तो पेरेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा आपका इतना आपका लाडला ना हो कि वो आगे जाके बुली बन जाए और बाकी बहन भाइयों को भी ट्रॉमेटाइज़ करे और एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाए। और जैसे कि मैंने पहले कहा, डीप डाउन ऐसे बच्चे खुद भी बहुत हद तक ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं और जनरेशन तबाह होती हैं। सो पेरेंट्स, प्लीज़ स्टॉप दिस राइट हेयर, और दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स ओनली। तो अगर आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट से अपने बच्चों को बचाना है तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप।